उठी है लहर बीएसपी की, वो थमेगी नहीं, जो टकराएगा रास्ते में वो बचेगा नहीं। ये उन तमाम युवाओं के लिए एक माननीय बहन जी ने भरोसा जताया है, उस भरोसे को आप जनता की नजर में खरा उतर के जरूर पूरा करिए। आपके तमाम जो समर्थक, आपके हमारे नौजवान साथी जो लगातार अपना जोश खरोश जुनून बना करके रखे हुए हो, और यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में सब आए हैं, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबको जय जय भीम, जय भीम। उठी है लहर बीएसपी की, उठी है लहर बीएसपी की, वो थमेगी नहीं, जो टकराएगा रास्ते में वो बचेगा नहीं। ये उन तमाम युवाओं के लिए एक संदेशा देते हुए अपनी बात को बहुत कम शब्दों में रखूंगी। आदरणीय बहन जी जो आयरन लेडी हैं, उनको आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता। आपने अभी 3 दिन पहले माननीय बहन जी का वो भावुक वक्तव्य सुना, आपने देखा। उन माननीय बहन जी के लिए मैं कहूंगी कि जब बुझे चरागों में कोई तेल बनकर जलता है, जब बुझे चरागों में कोई तेल बन के जलता है, घने अंधेरों में ये सूरज तभी निकलता है। जमाना हर किसी की जय जयकार नहीं करता है। ये काफिला बहुत मुश्किल के साथ आगे बढ़ता है, ये काफिला बहुत मुश्किल के साथ आगे बढ़ता है। ये मैंने स्वयं अपनी आदरणीय बहन जी के लिए लिखा। जब मैंने माननीय बहन जी को देखा कि हमारे 3 दिन पहले हमारे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के इकलौते विधायक, हमारे सबके सम्मानित रसड़ा के विधायक माननीय उमा शंकर जी के देहावसान के अवसर पर जब माननीय बहन जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची, तो उनका वो वक्तव्य हम सबको अपने जिगर में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने बिल्कुल जहन में बैठा के रखना चाहिए। जब माननीय बहन जी ने भरत भैया ये आपके लिए कहा था, भरत भैया ये आपके लिए माननीय बहन जी ने कहा था। उमा शंकर, आदरणीय उमा शंकर जी को माननीय बहन जी श्रद्धांजलि तो दे रही थी, लेकिन उसका एक नजर बहन जी का आपके ऊपर भी था। जब बहन जी ने कहा कि भाई तो बहुत थे, लेकिन शेड्यूल कास्ट को छोड़ के सारे भाई चले गए, लेकिन सिर्फ उमा शंकर भाई रह गए। आज उमा शंकर भाई भी हमारे बीच में नहीं है। तो भरत भैया, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि उमा शंकर जी की कमी पूरी कीजिए, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि जो क्षत्रिय समाज के ऊपर माननीय बहन जी ने भरोसा जताया है, उस भरोसे को आप जनता की नजर में खरा उतर के जरूर पूरा करिए। आपके तमाम समर्थक यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, बहुत भाव से बहन जी ने आपको अपना भाई बोला। जब ये कहा कि तमाम भाई चले गए लेकिन ये भाई नहीं गया, तो उसमें एक भाई भरत भैया भी होना चाहिए। मेरी ऐसी उम्मीद और ऐसा आशा और ऐसा विश्वास है। भरत भैया जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद आगे रहेंगे। आप सबको माननीय बहन जी का सम्मान बना करके रखना है। अब इसके साथ में मेरे प्यारे नौजवान साथियों, हमारी माननीय बहन जी ने आप सब लोगों के लिए जो संदेशा भेजा, बहन जी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, कभी जाति की राजनीति नहीं करती। जिनका धर्म एजेंडा है उनको धर्म की राजनीति करने दीजिए। बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी साहब कांशीराम, इन्होंने राजनीति कभी धर्म और जाति को लेकर नहीं की, बल्कि बहुजन समाज की राजनीति की। और जब बहुजन समाज की राजनीति की तो उसमें अपर कास्ट के भी जो शोषित और दबाए हुए जो पीड़ित समुदाय थे उनको भी 85% समाज का हिस्सा माना, जिसमें दबे कुचले पिछड़े और दलित समाज के लोग तो शामिल थे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि तमाम साथी लोग, तमाम विपक्षी लोग आप सबको लुभावना वादा करते हुए देखा जब कि माननीय बहन जी लगातार ब्राह्मण समाज, लगातार क्षत्रिय समाज को प्रतिनिधित्व दे रही हैं, तो जिनको ABCD नहीं आती वो कभी ABCD के आड़ में तमाम तरीके का EDA PDA वाला राजनीति कर रहे हैं। कभी पी से पिछड़ा बोलते हैं, कभी पी से पंडित बोलते हैं। तो जिन्हें ABCD का ज्ञान नहीं, अगर ड्राइविंग सीट पे किसी अनट्रेंड ड्राइवर को बैठा दोगे, जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, अगर उसको ड्राइविंग सीट पे बैठा दोगे तो तुम्हारी गाड़ी कहीं ना कहीं जाके लड़ जाएगी। तो जिसे ABCD का ही ज्ञान नहीं है, जिसे ABCD का ही ज्ञान नहीं है, उसके हाथों में अगर अपने वोट की ताकत थमा दोगे तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। माननीय बहन जी ने अपने जीवन के खूबसूरत दिन, अपने जीवन के सबसे सुंदर साल आप सबको
हमारे जेके आजाद जैसे साथी तैयार हो। तो ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। जो समाजवादी पार्टी संकीर्ण जातिवादी व चुनावी स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली राजनीति कर रही है, इसके बीच में आपको हमको बहुजन समाज पार्टी का साथ देना है, बनना है। वैसे ही जैसे भरत भैया ने एक गदा दिया और एक तलवार दिया, तो इंतजार किस बात का है? इंतजार किस बात का है? तलवार से दुश्मन का गला नहीं काटना है। ये वोटों के तलवार की ताकत है जिससे आपको मधुबन विधानसभा का जीतना है, विश्वास जीतना है, भरोसा जीतना है। और ये गदा किसी का सर फोड़ने के लिए नहीं है। ये गदा अबुल कैस आजमी भाई, जेके आजाद भाई, भरत भाई और वो तमाम जो आने वाले प्रत्याशी हैं, ये उन सब की एकता का प्रतीक है कि जैसे गदा इकट्ठी होती है तो किसी का भी सर फोड़ सकती है। बहुजन समाज भी इकट्ठा होगा तो एक के बाद एक अपनी सीट जीत करके बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। मैं ज्यादा बात ना करते हुए साहब कांशीराम की बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी। साहब कहते थे ये लड़ाई सड़क पे लड़ने की नहीं है, सड़क पे लाठी खाने की नहीं है, ये लड़ाई वोटों की ताकत से संसद में पहुंच के लड़ने वाली लड़ाई है। अब आपको तय करना है कि आपको सड़क पे भीड़ वाला हिस्सा बनना है जिसमें केवल मुकदमे दर्ज होते हैं, या वोट की ताकत जो आज जन सैलाब के रूप में आज दिखाई दी, ये वोट की ताकत बन जाए। समूह अगर 10-10 आदमी को जोड़ ले तो मधुबन विधानसभा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं अंत में यही बात कहूंगी कि न झुकेंगे न रुकेंगे, ये इरादा कर लिया है। हर अन्याय के खिलाफ अब बिगुल बजा दिया है। बहुजन समाज पार्टी का नाम ही काफी है पहचान के लिए। अब इतिहास नहीं, भविष्य लिखना शुरू कर दिया है, भविष्य लिखना शुरू कर दिया है। मैं बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ इस मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष को बार बार धन्यवाद दूंगी। इतना युवा साथी, 2 टिकट फाइनल इन्होंने करवाया। हर बार का कार्यक्रम अगली बार के कार्यक्रम से जो बेहतर साबित हो रहा है। आदरणीय सिंटू, शैलेंद्र कुमार सिंटू जी, जीत का सेहरा हमेशा जिला अध्यक्ष के सर बंधना चाहिए। हमारे सिंटू भाई का बहुत सारा आभार देते हुए सभी उपस्थित जनसमूह का आभार। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।